आज आप लोग को एमएस वर्ड 2003 में मेनू बताया जा रहा है और एमएस वर्ड 2003 में आपका 9 मेनू है। आपका 9 मेनू आपका पाए जाते हैं एक्सेल में 2003 में। ठीक, 9 मेनू पाए जाते हैं और आपका पहला मेनू आपको बताया जा रहा है फाइल मेनू। पहला मेनू बताया जा रहा है आपका फाइल मेनू बताया जा रहा है। ठीक, तो आपका सबसे पहले आपका मेनू है फाइल। सबसे पहले आपका फाइल मेनू है। आपका पहला जो मेनू आपका है फाइल मेनू है आपका। ठीक, और इसमें 9 मेनू पाए जाते हैं। जो आपका थ्योरी बताया जा रहा है पहला मेनू आपका है फाइल मेनू है। ठीक, तो आपका फाइल मेनू है आपका पहला। ठीक, पहला आपका फाइल मेनू है आपका। तो फाइल मेनू है आपका। तो आप एक चीज देखेंगे, जब आप एमएस एक्सेल ओपन करेंगे, जब आप एमएस एक्सेल ओपन करेंगे तो आपका एफ नीचे आपका डैश रहेगा आपका। ठीक, एफ नीचे आपका डैश रहेगा। इसलिए डैश बना रहता है, जिससे मान लो किसी को नहीं समझ में आ रहा है, आप अल्टर साथ एफ करेंगे, अल्टर साथ एफ करेंगे, बटन प्रेस करेंगे, अल्टर के साथ एफ प्रेस करेंगे, तुरंत आपका फाइल मेनू आपका ऑप्शन ओपन हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आप एमएस एक्सेल ओपन कर लिए तो आपको कोई कह दिया फाइल मेनू ओपन करिए शॉर्टकट की से, फाइल मेनू आप ओपन करिए शॉर्टकट की से, तो आप क्या करेंगे अल्टर साथ एफ करेंगे, अल्टर साथ एफ करेंगे, तुरंत आपका फाइल मेनू आपका ओपन हो जाएगा। ठीक, जब फाइल मेनू आपका ओपन हो जाएगा सभी आपका ऑप्शन है, आपका ऑप्शन आ जाएगा, सभी आपका ऑप्शन सभी आ जाएंगे। ठीक, जो आपका सभी ऑप्शन आते हैं इसको बोलते हैं सब मेनू बोलते हैं। जैसे आप फाइल पे आप क्लिक करते हैं आप, तो सभी आपका ऑप्शन आ जाएगा, न्यू ओपन क्लोज सेव एज पेज सेटअप प्रिंट एरिया प्रिंट रिव्यू प्रिंट एग्जिट, ये सभी आपका ऑप्शन आते हैं। जब आप फाइल पे क्लिक करेंगे ये सब आपका ऑप्शन आ जाएगा। इसको बोलते हैं सब मेनू बोलते हैं, इसको बोलते हैं सब मेनू बोलते हैं। तो सब मेनू का प्रयोग होता है, कंट्रोल बटन प्रयोग होता है, कंट्रोल साथ का प्रयोग होता है, सब मेनू का ओपनिंग कंट्रोल प्लस ओ करेंगे, कंट्रोल प्लस एन करेंगे, ये सब आपका सब मेनू प्रयोग होता है। ठीक, और जैसे कोई पूछ लिया मेनू बटन मतलब कि मेनू ऑप्शन को ओपन करने के लिए कौन सा प्रयोग किया जाता है, अल्टर बटन का। ठीक, अल्टर साथ जो आप यूज करेंगे, अल्टर साथ एफ करेंगे फाइल ओपन होगा, और अल्टर साथ ई करेंगे आपका एडिट ओपन होगा। ठीक, तो आपका जो डैश लगा है आपका, जो आपका नीचे आपका डैश लगा है, इसका संकेत होता है कि अल्टर साथ एफ करेंगे तुरंत आपका फाइल मेनू आपका ओपन हो जाएगा। ठीक, जब ओपन हो जाएगा तो आप फिर ओपन सभी आपका ऑप्शन आ जाएगा, सभी ऑप्शन आपका आ जाएगा, इसको बोलते हैं सब मेनू। ठीक, तो पहला आपका ऑप्शन है, पहला ऑप्शन आपका है न्यू ऑप्शन। ठीक, पहला आपका है न्यू है। ठीक, न्यू का है, और न्यू का शॉर्टकट की, न्यू का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल साथ एन, कंट्रोल साथ एन करेंगे आपका नया पेज ओपन होता है। जैसे आप एक्सेल ओपन किए हैं, आपको कोई कह दिया नया पेज ओपन करिए, आप न्यू पे क्लिक करेंगे, आप न्यू पे क्लिक करेंगे, न्यू क्लिक करेंगे आपका नया पेज आएगा। लेकिन जब आप न्यू क्लिक करेंगे बगल में आपका आ जाएगा ब्लैंक डॉक्यूमेंट, बगल में आपका आ जाएगा ब्लैंक डॉक्यूमेंट लिख के आपका आ जाएगा। जैसे आप फाइल में आप गए, आप फाइल पे क्लिक किए हैं आप, ठीक, फाइल पे क्लिक किए, आपका ऑप्शन आ गया न्यू। ठीक, जब आप न्यू पे क्लिक करेंगे, जब आप न्यू पे क्लिक करेंगे तुरंत आपका बगल में आपका आ जाएगा ब्लैंक डॉक्यूमेंट लिखकर आपका आ जाएगा, ब्लैंक डॉक्यूमेंट लिख के आपका आ जाएगा। जब हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट क्लिक करेंगे, जब ब्लैंक डॉक्यूमेंट क्लिक करेंगे तुरंत आपका नया शीट, आपका नया पेज आपका ओपन हो जाएगा। समझ नहीं बात आप, मतलब कि आप न्यू पे क्लिक करेंगे आपको ब्लैंक डॉक्यूमेंट लिख के आपका आ जाएगा। जब ब्लैंक डॉक्यूमेंट क्लिक करेंगे तो आपका नया पेज आपका आएगा। ठीक, और उसके बाद आप कंट्रोल प्लस एन, कंट्रोल साथ एन प्रेस करेंगे, आप कंट्रोल साथ एन प्रेस करेंगे, आपका डायरेक्ट नया पेज आपका ओपन हो जाएगा। कंट्रोल साथ एन करेंगे आपका डायरेक्ट नया पेज आपका ओपन हो जाएगा। आप न्यू पे क्लिक करेंगे आपका ब्लैंक डॉक्यूमेंट आ गया, आप जब ब्लैंक डॉक्यूमेंट क्लिक करेंगे तो नया पेज आपका आ जाएगा। जब आप कंट्रोल साथ एन करेंगे आपका नया पेज आपका तुरंत ओपन हो जाएगा। यही अंतर है आपका।
कंट्रोल साथ एन करेंगे, कंट्रोल साथ एन करेंगे, आपका तुरंत नया पेज ओपन हो जाएगा। ठीक, और फाइल पे जाकर न्यू पे क्लिक करेंगे, आपका बगल में आपका जाएगा ब्लैंक डॉक्यूमेंट। जब आप ब्लैंक डॉक्यूमेंट क्लिक करेंगे तुरंत आपका नया पेज आपका आ जाएगा। ओके, तो आपका पहला आपका ऑप्शन है न्यू ऑप्शन। ठीक, तो कह रहा है दिस ऑप्शन इज यूज टू शो द न्यू पेज। दिस ऑप्शन इज यूज टू शो द न्यू पेज। पहला आपका ऑप्शन है दिस ऑप्शन इज यूज टू शो द न्यू पेज, मतलब कि न्यू ऑप्शन प्रयोग क्या होता है? न्यू ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है नए पेज को लाने के लिए। जैसे कोई पूछ लिया आपसे, न्यू ऑप्शन प्रयोग क्या होता है? न्यू ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है नए पेज को लाने के लिए। ठीक, तो आप चाहे न्यू पे क्लिक करेंगे, न्यू पे क्लिक करेंगे आपका नया पेज ओपन होगा। आपका बगल में डॉक्यूमेंट ब्लैंक डॉक्यूमेंट है, जब ब्लैंक डॉक्यूमेंट क्लिक करेंगे आपका नया पेज आपका आ जाएगा। या कंट्रोल साथ एन करेंगे तो आपका नया पेज डायरेक्ट आपका ओपन हो जाएगा। ठीक, फिर आपका अगला है ओपन। ठीक, ओपन है, ओपन का शॉर्टकट किया था कंट्रोल प्लस ओ। ठीक, कह रहा है दिस ऑप्शन इज यूज टू शो द ऑल फाइल। दिस ऑप्शन इज यूज टू शो द ऑल फाइल। जैसे आपका ओपन ऑप्शन है, कह रहा है दिस ऑप्शन इज यूज टू शो द ओपन ऑल फाइल, मतलब कि ओपन ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है सभी फाइल को ओपन करने के लिए। जैसे कोई आज पूछ लिया, जैसे आपसे कोई पूछ लिया ओपन ऑप्शन का प्रयोग क्या होता है? ओपन ऑप्शन का प्रयोग क्या होता है? तो ओपन ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है सभी फाइल को देखने के लिए। ओके, तो आप चाहे आप ओपन क्लिक करेंगे, इससे फाइल ओपन हो जाएगा। आप इसे फाइल पे जाएंगे, आप जब फाइल पे क्लिक करेंगे ओपन का ऑप्शन आएगा, आपका ओपन का ऑप्शन आएगा। जब हम ओपन क्लिक करेंगे आप ओपन ऑप्शन से फाइल हम ओपन कर सकते हैं। ठीक, जैसे कोई कह दिया आपसे, कह दिया शॉर्टकट की से ओपन करिए, तो शॉर्टकट की से ओपन करने के लिए कंट्रोल साथ ओ प्रेस करेंगे, उससे फाइल आपका ओपन हो जाएगा। जो फाइल आपका चूज करना वो फाइल आपका ओपन हो जाएगा। समझ नहीं बात? अब मतलब कि आप फाइल क्लिक करेंगे ओपन ऑप्शन आ जाएगा, ओपन क्लिक करेंगे सही फाइल आपका शो करेगा। राम श्याम जो फाइल ओपन होगा, तो जो फाइल ओपन करना है उस पर क्लिक कर देंगे, ओपन हो जाएगा ओपन ऑप्शन से। ठीक, अब जैसे कोई कह दिया आपसे, कह दिया शॉर्टकट की से ओपन करिए, तो आप क्या करेंगे? कंट्रोल साथ ओ करेंगे, उससे फाइल आपका ओपन हो जाएगा। जो फाइल आपको लेना उससे क्लिक कर देंगे, उससे आपका फाइल ओपन हो जाएगा। ओके, फिर आपका अगला ऑप्शन है क्लोज। आपका क्लोज मीन्स बंद करना। जैसे आप एक्सेल ओपन कर लिए हैं, तो आपका एक्सेल बंद नहीं हो, केवल फाइल क्लोज आप होगा। ठीक है, तो क्लोज ऑप्शन का बताया जा रहा है, तो क्लोज ऑप्शन। ठीक, तो क्लोज ऑप्शन जो आपका है, क्लोज का शॉर्टकट की होते हैं कंट्रोल साथ डब्ल्यू करेंगे आपको फाइल क्लोज होती है। तो क्लोज वाला ऑप्शन देखिए, कह रहा है दिस ऑप्शन इज यूज टू क्लोज द ओनली फाइल। मतलब कि क्लोज ऑप्शन प्रयोग है, केवल फाइल आपका बंद होगा। जैसे क्लोज ऑप्शन है दिस ऑप्शन इज यूज टू क्लोज द ओनली फाइल, केवल फाइल क्लोज है। जैसे कोई आपसे कह दिया, क्लोज ऑप्शन का प्रयोग क्या होता है? तो क्लोज ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है फाइल को क्लोज करने के लिए। आपका एक्सेल बंद नहीं होगा, केवल आपका फाइल क्लोज करेगा। जो आपका स्प्रेडशीट, मतलब कि जो आपका स्प्रेडशीट है, जो मतलब कि स्प्रेडशीट बोलते हैं, एक्सेल को बोलते हैं। जब आप जैसे आप एमएस वर्ड ओपन करते हैं उसको डॉक्यूमेंट बोलते हैं, एमएस वर्ड को जब ओपन करते हैं उसको डॉक्यूमेंट बोलते हैं। तो इसी तरीके से उसको बोलते हैं स्प्रेडशीट बोलते हैं। हाँ, तो एक्सेल की जो शीट बोलते हैं स्प्रेडशीट बोलते हैं। तो जब आप क्लोज करेंगे केवल आपका शीट एकदम क्लोज हो जाएगा। जैसे आप एक्सेल ओपन कर लिए, ओके, जैसे आपका एक्सेल शीट, इसी तरीके से आपका एक्सेल शीट आपका है। ठीक, तो कोई कह दिया केवल आप फाइल क्लोज करिए, तो आप क्या करेंगे? फाइल में जाएंगे,
क्लोज पे क्लिक करेंगे आप। जब क्लोज पे क्लिक करेंगे तो तुरंत आपका ऑप्शन पूछेगा, यस या नो पूछेगा, आप नो कर देंगे, तुरंत आपको ब्लैक शीट आपका हो जाएगा। ठीक, आपका एकदम ब्लैक शीट क्लोज एकदम कर देगा। ठीक है, अब फिर देखना है, फिर कंट्रोल साथ एन कर देंगे, फिर आपका नया शीट आपका आ जाएगा। नहीं समझे आप? जैसे आप फाइल में जाएंगे, क्लोज पे क्लिक करेंगे, आपका तुरंत फाइल क्लोज एकदम ब्लैक शीट हो जाएगी आपकी। ठीक, एकदम क्लोज हो जाएगा। तो जब आप क्लोज कर देंगे, जब आप क्लोज कर देंगे उसमें आप लिख नहीं सकते हैं आप। जैसे आप भाई क्लोज कर देंगे फाइल को, उसमें कुछ आप लिख नहीं सकते हैं। तो जैसे आपको लिखना है तो आप क्या करेंगे, कंट्रोल साथ एन करेंगे, तुरंत आपका नया शीट आपका तुरंत आपका ओपन हो जाएगा, उसमें आप जो लिखना चाहेंगे लिख सकते हैं। ठीक, तो आप चाहे आप फाइल में जाके क्लोज ऑप्शन से, हम क्लोज ऑप्शन से क्लोज करेंगे, आपका फाइल क्लोज हो जाएगा। और जैसे शॉर्टकट की से, जैसे आपको शॉर्टकट की से क्लोज करना है फाइल को, शॉर्टकट की से फाइल को क्लोज करना है, तो आप कंट्रोल साथ डब्ल्यू करेंगे, कंट्रोल साथ डब्ल्यू करेंगे, उससे भी फाइल आपका डायरेक्टली आपका फाइल क्लोज हो जाएगा। जैसे कोई आज पूछ लिया क्लोज ऑप्शन प्रयोग क्या होता है, क्लोज ऑप्शन प्रयोग किया जाता है डायरेक्टली फाइल को क्लोज करने के लिए। आप चाहे फाइल पे जाके, चाहे आप फाइल जाके क्लोज करेंगे, इससे भी आपको डायरेक्ट फाइल क्लोज हो जाएगा। ठीक, या कंट्रोल साथ डब्ल्यू करेंगे, कंट्रोल साथ डब्ल्यू करेंगे, आपका फाइल शॉर्टकट की से क्लोज कर देगा। समझे आप? चाहे आप क्लोज ऑप्शन क्लिक करेंगे, उससे फाइल क्लोज हो जाएगा, कंट्रोल साथ डब्ल्यू करेंगे, उससे भी आप फाइल डायरेक्टली क्लोज कर देगा। और आपका नया पेज लेना है, कंट्रोल साथ एन कर दें, तो आपको सीट नई सीट आपका आ जाएगा। ओके, फिर आपका अगला है सेव। ठीक, सेव, सेव में होता है सुरक्षित, सेव में होता है सुरक्षित ना। तो हम फाइल को सेव करते हैं। ठीक, चाहे सेव पे हम क्लिक करें फाइल सेव हो जाएगा, या कंट्रोल साथ यस करेंगे, इससे भी सेव हो जाएगा। तो जो आपका सेव ऑप्शन है, आपका सेव ऑप्शन है, सेव में सुरक्षित करना, फाइल को हम सेव करते हैं। तो जैसे ना आपका सेव ऑप्शन, दिस ऑप्शन इज यूज टू सेव द रिकॉर्ड, दिस ऑप्शन इज यूज टू सेव द रिकॉर्ड, मतलब कि सेव ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है रिकॉर्ड को सेव करने के लिए ना। ये सेव ऑप्शन आपका है, दिस ऑप्शन इज यूज टू सेव द रिकॉर्ड, मतलब कि सेव ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है रिकॉर्ड को सेव करने के लिए। ओके, तो जैसे आप एक्सेल में कुछ लिखेंगे, जैसे 500 600 700 लिख लिए। ठीक, कोई भी रिकॉर्ड आप, कोई भी डेटा आप लिख लिए, कोई भी डेटा आप लिख लिए हैं, कोई भी आप डेटा लिख लिए हैं, उस डेटा को सेव करना है। ठीक है, जैसे भाई आप 500 600 700 800 कोई भी चीज आप लिख लिए हैं, उसको सेव करना है, तो आप क्या करेंगे, फाइल में क्लिक करेंगे, सेव वाला आपका ऑप्शन आ जाएगा, सेव पे क्लिक कर देंगे। जब आप सेव पे क्लिक करें, तुरंत फाइल नेम पूछेगा, तुरंत आपका फाइल नेम पूछेगा। ठीक, आपको बॉक्स आ जाएगा, यहाँ पे लिखा रहेगा फाइल नेम। जैसे आप डेटा लिख लिए हैं, अब फाइल को सेव करना है, तो आप फाइल में जाएंगे, सेव पे क्लिक करेंगे, सेव पे क्लिक करेंगे, तुरंत आपका ऑप्शन आ जाएगा फाइल नेम, आपका आ जाएगा फाइल नेम, बॉक्स आपका आ जाएगा फाइल नेम, जो आप नाम लिखना चाहेंगे। जैसे अनु नाम लिख के सेव पे क्लिक कर देंगे, तुरंत आपका सेव हो जाएगा। ठीक, जैसे कोई भी रिकॉर्ड को सेव करना है, कोई भी रिकॉर्ड को सेव करना है, आप सीधा सीधा है फाइल में जाएंगे, फाइल में जाएंगे, सेव पे क्लिक करेंगे, तुरंत आपको फाइल नेम पूछेगा, जो भी आपको नाम लिखना है उस नाम लिख के सेव पे क्लिक कर देंगे, तुरंत आपका फाइल सेव हो जाएगा। ठीक, और सेव का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल साथ यस। जैसे कोई आपसे कह दिया, जैसे कोई आपसे कह दिया शॉर्टकट की से सेव करिए फाइल को, जैसे कोई आपसे कह दिया शॉर्टकट की से फाइल को सेव करिए, तो आप क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ यस करेंगे, कंट्रोल के साथ यस करेंगे, आपका फाइल नेम पूछेगा, जो भी नाम रहेगा, हाँ जो भी नाम देना, नाम देके तुरंत इंटर कर देंगे, तुरंत आपका फाइल आपका सेव हो जाएगा। समझे नहीं आप? फिर से बता दे रहे हैं आपको फाइल को सेव करने के लिए। जैसे आप रिकॉर्ड बना लिए, जैसे आप रिकॉर्ड बना लिए हैं, आपको फाइल को सेव करना है, तो आप फाइल में जाएंगे, सेव पे क्लिक करेंगे, फाइल नेम पूछेगा, फाइल नेम आपको बॉक्स आ जाएगा, उस पर आप नाम अपना लिखेंगे, फिर सेव पे क्लिक कर देंगे, आपका फाइल सेव हो जाएगा। ओके, आप जैसे शॉर्टकट की से फाइल को सेव करना है,
जैसे शॉर्टकट किस फाइल को सेव करना है तो क्या करेंगे आप कंट्रोल के साथ यस प्रेस करेंगे, कंट्रोल के साथ यस प्रेस करेंगे, तुरंत आपको फाइल नेम पूछेगा, जो भी आपका नाम देना है उससे नाम लिखकर तुरंत इंटर कर देंगे, आपको तुरंत टाइटल बार पे आपका नाम लिख के आ जाएगा फला नाम से आप सेव किए हैं। ओके, सेव वाला ऑप्शन हो गया आपका। फिर आपका है सेव एज। सेव एज, सेव एज से हम फाइल डुप्लीकेट फाइल बनाते हैं, जैसे फाइल आपका बना है उसकी हम डबल फाइल आप बना सकते हैं। ठीक, तो आप देखिए सेव एज, तो सेव एज जो ऑप्शन आपका है इसका शॉर्टकट की होता है F12। F12 फंक्शन की है आपका, जो आपका F12 है आपका F12 पाया जाता है, फंक्शन की पाया जाता है, उसमें फंक्शन की लिखा जाता है। आप जब कीबोर्ड देखेंगे लिखा है ना F1 से F12 लिखा रहता है, F1 F2 F3 F4 ऐसे आपको लिखा रहता है, तो उसमें आपका रहेगा ऑप्शन रहेगा F12। जब आप F12 पे क्लिक कर देंगे, जब F12 प्रेस करेंगे तुरंत आपका सेव एज का ऑप्शन तुरंत आपका आ जाएगा। ठीक, तो सेव एज का ऑप्शन कह रहा है आपका सेव एज, बाय दिस ऑप्शन वी कैन सेव द रिकॉर्ड एंड चेंज फाइल मेनू एंड आल्सो चेंज द रिकॉर्ड विथ डिफरेंट फाइल नेम। ठीक, कह रहा है बाय दिस ऑप्शन वी कैन सेव द रिकॉर्ड एंड चेंज फाइल मेनू एंड आल्सो चेंज द रिकॉर्ड विथ डिफरेंट फाइल नेम। मतलब कि सेव एज ऑप्शन जो है, आप डुप्लीकेट फाइल बनाएंगे उस रिकॉर्ड को हम चेंज कर सकते हैं, फाइल मेनू को हम चेंज करेंगे। जब आप फाइल मेनू को चेंज करेंगे उसमें आपका सेव एज ऑप्शन रहेगा, जब सेव एज ऑप्शन क्लिक करेंगे आपका जो रिकॉर्ड चेंज करना है रिकॉर्ड को हम चेंज कर सकते हैं। आपको बता रहे हैं जैसे आप एक्सेल ओपन किए आप, ठीक, आप एक्सेल ओपन कर लिए हैं, आप लिख दिए 500 600 700 800 ना, फिर लिख दिए 1000, 1000 2000 3000। ठीक, ऐसे आप एक्सेल में आप लिख लिए ना, ये लिख रहे हैं। हम फाइल को सेव किए हैं, राम नाम से फाइल सेव कर लिए, पहले फाइल जैसे आप सेव किए हैं फाइल, सेव और सेव एज बता रहे हैं आपको। ठीक, जैसे आप फाइल पहले हम सेव कर लिए हैं, पहले हम फाइल नेम लिखे सेव, जो फाइल सेव किए हैं राम नाम से फाइल सेव किए, राम नाम से फाइल सेव किए हैं। हम आपसे कह दिए जो राम वाला रिकॉर्ड है ऐसे इसको रहने दीजिए, और जो आप सेव एज करेंगे उसमें आप जो चेंज करना चाहेंगे चेंज कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, तो आप राम वाली फाइल ओपन किए हैं, ठीक, राम वाली फाइल ओपन किए हैं, ये आप रिकॉर्ड सेव किए हैं। ठीक, अब हम आपसे कह दिए जो आपका राम है, इसमें राम वाली फाइल में से आप जो सेव एज करेंगे इस रिकॉर्ड को नहीं, आपको फिर से बता रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है। जैसे आपका राम वाली फाइल बनी है, आपका राम वाली फाइल बनी है, हम कह दें जो राम वाली फाइल रिकॉर्ड है उसको सेम वैसे रहने दीजिए, उसको उसमें रहने दें, उसमें मत छेड़िएगा। जो अगला फाइल इसका डुप्लीकेट फाइल बनाएंगे उसमें जो रिकॉर्ड चेंज करना है रिकॉर्ड चेंज करिए आप ना। तो आपका तो क्या करेंगे, राम नाम फाइल आप सेव किए हैं, अब क्या करेंगे हम इस रिकॉर्ड को ये पहला रिकॉर्ड हम 500 600 700 800 डिलीट कर दिए। ठीक, ये सब रिकॉर्ड डिलीट कर दिए, अब इसका हम सेव एज कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे सेव एज पे क्लिक करेंगे, सेव एज क्लिक करेंगे तुरंत आपको फाइल नेम पूछेगा, सेव एज वाला ऑप्शन आपका फाइल नेम पूछेगा। ठीक, तो हम इसमें सेव एज में लिख रहे हैं राम2 से हम सेव कर दिए हैं, हम इस रिकॉर्ड को चेंज हटा दिए हैं, आपका केवल 1000 2000 3000 है आपका। ठीक, राम2 में तो आपको जैसे कंफर्म करना है हमारा डुप्लीकेट फाइल बनी नहीं, फाइल बनी है, क्या करेंगे आप फाइल में जाएंगे ओपन करेंगे, फाइल जाकर ओपन करेंगे, आपका राम वाली फाइल ओपन करेगा, जब राम वाली फाइल ओपन करेंगे उसमें 3000 4000 जो ओपन किए हैं और 1000 2000 आपको उसमें आपका शो करेगा। ठीक, अब सेव एज वाला ओपन करना है, आपका राम2 बनाए, जो सेव एज वाली फाइल बनाए हैं राम2 से बनाए हैं, जब हम राम2 वाला ओपन करेंगे जो आपका 3000 4000 है वो आपका शो नहीं करेगा। ठीक, सीधा सीधा है, आपको समझ नहीं आप जैसे आप
चाहे आप सेव एज पे क्लिक करें या F12 करें, आप सेव एज करेंगे ऑप्शन से उससे आ जाएगा, और शॉर्टकट की से करेंगे F12 प्रेस करेंगे उससे भी सेव एज आपको आ जाएगा, उस पर क्लिक कर देंगे तुरंत आपका ऑप्शन जो आपका नाम देना उस पर क्लिक करेंगे तुरंत आपका सेव एज हो जाएगा। ठीक, फिर अगला है आपका पेज सेटअप। पेज सेटअप, पेज सेटअप से हम पेज को सेट करते हैं, पेज सेटअप से पेज को सेट किया जाता है, पेज सेटअप से पेज को सेट किया जाता है। जैसे आप एक्सेल ओपन कर लिए, जैसे आप एक्सेल ओपन कर लिए हैं, ठीक, जैसे आप एक्सेल ओपन कर लिए, ठीक, जैसे आप एक्सेल ए आप ओपन कर लिए, ठीक, ये आप एक्सेल ओपन कर लिए आप, ठीक, आप एक्सेल ओपन कर लिए हैं, तो जैसे कोई आपसे कह दिया, जैसे कोई आपसे कह दिया ये रिकॉर्ड आप बनाइए, इस रिकॉर्ड को बनाइए आप, ठीक, तो सबसे पहले हम पेज को सेट करते हैं, सबसे पहले हम पेज को सेट करते हैं, ठीक, जो हम पेज सेट करते हैं पेज सेटअप ऑप्शन से सेट करते हैं, ठीक, तो पहले आप देखिए क्या कह रहा है आपका पेज सेटअप ऑप्शन में, दिस ऑप्शन इज यूज टू शो द पेज सेटअप, दिस ऑप्शन इज यूज टू शो द पेज सेटअप, मतलब कि पेज सेटअप ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है पेज को सेट करने के लिए। पेज सेटअप, जैसे कोई पूछ लिया आपसे पेज सेटअप ऑप्शन का प्रयोग क्या होता है, पेज सेटअप ऑप्शन प्रयोग क्या होता है, पेज सेटअप ऑप्शन प्रयोग किया जाता है पेज को सेट करने के लिए। तो जो आपका जब पेज सेटअप क्लिक करेंगे, जब आप पेज सेटअप क्लिक करेंगे उसमें आपका ऑप्शन आएगा लैंडस्केप और रोटेट, ठीक, तो आप जैसे आपको हम कह दिए रिकॉर्ड बनाइए, ठीक, एक प्रोफार्मा बनाइए, हम कह दिए यही प्रोफार्मा आपको बनाना है, एक प्रोफार्मा आपको बनाना है, ठीक, तो आपका ये प्रोफार्मा बनाना है आपको, तो पहले हम क्या करेंगे पेज को देखेंगे, पेज सेटअप लिखेंगे, पहले हम पेज को देखेंगे लैंडस्केप है कि प्रोटेट है, समझेंगे आप, जैसे कोई आपसे कह दिए, जैसे आप एक्सेल ओपन कर लिए, जैसे आप एक्सेल ओपन कर दिए तो आपसे कोई कह दिया ये रिकॉर्ड बनाइए, आप ये रिकॉर्ड बनाइए, तो सबसे पहले हम पेज सेट करेंगे, पेज को सेट करेंगे, नहीं पहले लिखना शुरू कर दिया, पहले लिखना शुरू नहीं करना, सबसे पहले हम पेज को सेट करेंगे, तो आप जब पेज देखेंगे आपका पेज किसमें है आपका, जैसे कोई पूछ लिया ये आपका लैंडस्केप है कि प्रोटेट में, तो आपका ऐसे तरीके इसी तरीके से रहेगा, इसको बोलते हैं लैंडस्केप, इस तरीके से आपका पेज रहेगा, इसको बोलते हैं लैंडस्केप बोलते हैं, ठीक, तो आप पेज को सेट करेंगे आप, तो पेज को सेट करने के लिए, पेज को सेट करने के लिए हम क्या करते हैं फाइल जाएंगे और पेज सेटअप क्लिक करेंगे, फाइल में जब फाइल हम क्लिक करेंगे पेज सेटअप ऑप्शन आ जाएगा, जब पेज सेटअप ऑप्शन क्लिक करेंगे उससे पूछेगा आपका आ जाएगा लैंडस्केप और प्रोटेट, जब आप पेज सेटअप क्लिक करेंगे, जब आप पेज सेटअप पे क्लिक करेंगे, जब आप पेज सेटअप क्लिक करेंगे उसमें ऑप्शन आ जाएगा लैंडस्केप और प्रोटेट, तो आप पेज का क्या है लैंडस्केप में आपका पेज, ठीक है, तो आप फिर क्या करेंगे जाएंगे पेज सेटअप क्लिक करेंगे, आपका जाएगा लैंडस्केप और प्रोटेट, लैंडस्केप पे जब क्लिक करेंगे आपका पेज तुरंत लैंडस्केप में आपका हो जाएगा, ठीक, लैंडस्केप में आपका पेज हो जाएगा, इसी तरीके से आपका लैंडस्केप हो जाएगा, उसके बाद हम रिकॉर्ड को बनाते हैं, ओके। फिर अगला आपका है प्रिंट एरिया, प्रिंट एरिया अगला है, अगला आपका ऑप्शन है प्रिंट एरिया, प्रिंट में छापना, एरिया में क्षेत्रफल, ठीक है, तो प्रिंट एरिया में आपका कह रहा है, प्रिंट एरिया ऑप्शन कह रहा है इट इज यूज टू राइट डॉक्यूमेंट सेट द प्रिंट एरिया, इट इज यूज टू राइट डॉक्यूमेंट सेट द प्रिंट एरिया, ठीक, तो प्रिंट एरिया ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है, जितना हम सेट करेंगे उतना ही प्रिंट आपका निकलेगा, जैसे कोई कह दिया आपसे प्रिंट एरिया ऑप्शन प्रयोग क्या होता है, जैसे कोई पूछ लिया आपसे प्रिंट एरिया ऑप्शन प्रयोग क्या होता है, प्रिंट एरिया ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है, जितना हम डेटा चाहेंगे उतना ही डेटा आपका प्रिंट निकलेगा, ठीक, जैसे 5-6 लाइन आपका है तो जितना हम सेट करेंगे उतना ही प्रिंट आपका निकलेगा,
ठीक है, तो कैसे आपका देखेंगे आप, तो जैसे मान लीजिए हम लिख दिए 50, 60, 70, 80, 90, 40, 20, 10, 100, 200, 300, 400। ओके, जैसे आप लिख लिए एक्सेल में, आप लिख लिए सब डेटा आप लिख लिए, जैसे आप एक्सेल में डेटा आप सब लिख लिए हैं, ठीक, सभी डेटा आप लिख लिए हैं, तो क्या करेंगे आप, हम कह दिए आपसे, कह दिए क्या लाइन लिखे हैं आपकी, कितने कॉलम है, 3 कॉलम है आपका कॉलम इसी तरीके होता है, इसको बोलते हैं कॉलम, इसी तरीके से रहेगा आपका लाइनिंग, इसको बोलते हैं कॉलम। ठीक है, तो आपका 1 2 3 3 कॉलम में आपको लिखा गया है, 3 कॉलम में आपको लिखा गया है, हम कह दिए केवल दूसरा 1 2 3 3 कॉलम है आपका, हम कह दिए केवल दूसरा ही कॉलम को प्रिंट निकलना चाहिए, केवल दो का जो 2 कॉलम है केवल वही प्रिंट आपको निकालना है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप जाएंगे फाइल पे क्लिक करेंगे, प्रिंट एरिया क्लिक करेंगे, जब प्रिंट एरिया क्लिक करेंगे उसमें आ जाएगा सेट प्रिंट एरिया आपका आ जाएगा, जब सेट प्रिंट एरिया क्लिक कर देंगे तुरंत आपका सेट प्रिंट आपका कर देगा। नहीं समझ में आया, फिर से बता दे रहे हैं आपको, जैसे आप 1 2 3 कॉलम आप लिख लिए, ठीक, हम कह दिए केवल दूसरा कॉलम का रिकॉर्ड चाहिए, दूसरा कॉलम का रिकॉर्ड चाहिए, तो आप क्या करेंगे, जो कॉलम का रिकॉर्ड चाहिए आप यहाँ पे कर्सर आप रख देंगे, हाँ कर्सर रख देंगे, या हम इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे माउस द्वारा, इसको दूसरा कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे, जब दूसरा कॉलम को सिलेक्ट करेंगे आप फाइल में जाएंगे, प्रिंट एरिया क्लिक करेंगे, वहां पे लिखा जाएगा सेट प्रिंट, जब सेट प्रिंट एरिया क्लिक कर देंगे आपका सेट प्रिंट आपका कर देगा आपका, हाँ ठीक, जब आप प्रिंट निकालेंगे तुरंत आपका 2 ही कॉलम, जो दूसरे कॉलम जो अमाउंट है वही अमाउंट आपका निकलेगा। ठीक है, समझे नहीं आप, इसी तरीके से आपका जो चाहेंगे मनचाहा प्रिंट आप निकाल सकते हैं, चाहे आप चाहेंगे पहला कॉलम निकालना चाह रहे हैं आप, जिसे हम कहते हैं केवल पहला ही कॉलम आपको प्रिंट निकालना है, जो पहले कॉलम का डेटा है, केवल उसी डेटा को प्रिंट आपको निकालना है, तो आप क्या करेंगे, पहले कॉलम को हम डेटा को सिलेक्ट करेंगे, पहले कॉलम को डेटा को सिलेक्ट कर लेंगे, फिर आप फाइल में जाएंगे, प्रिंट एरिया पर क्लिक करेंगे, वहां पे लिखेगा सेट प्रिंटिंग, ठीक, सेट प्रिंट एरिया क्लिक कर देंगे तुरंत आपका सेट हो जाएगा, जब आप प्रिंट निकालेंगे तुरंत आपका पेज में बाहर पहला ही कॉलम आपका निकाल देगा। ठीक, ओके, फिर आपका है प्रिंट प्रीव्यू, अगला है प्रिंट प्रीव्यू, प्रिंट मीन्स आपका प्रीव्यू मीन्स पूर्व दर्शन, ठीक, सबसे पहले हम प्रीव्यू से देखते हैं, प्रिंट प्रीव्यू करेंगे उसके बाद हम प्रिंट निकालते हैं। ठीक है, तो जैसे आप डेटा बना लिए, इस सब डेटा बना लिए हैं, तो प्रिंट प्रीव्यू आपका ऑप्शन कैसे देखेंगे, ठीक, तो आपका प्रिंट प्रीव्यू आपका ऑप्शन है Ctrl+7 F2, इसकी शॉर्टकट, जैसे आपका प्रिंट प्रीव्यू आपका ऑप्शन है उसकी शॉर्टकट की होता है Ctrl+F2, Ctrl+7 F2 करेंगे आपको तुरंत प्रिंट प्रीव्यू आपका आ जाएगा। जैसे आपसे कोई कह दिया प्रिंट प्रीव्यू का शॉर्टकट की क्या होगा, प्रिंट प्रीव्यू का शॉर्टकट की क्या होगा एक्सेल में, तो आप क्या करेंगे Ctrl+7 F2, जब Ctrl+7 F2 प्रेस करेंगे तुरंत आपका प्रिंट प्रीव्यू आपका शो करेगा। ठीक, तो प्रिंट प्रीव्यू कह रहा है आपका दिस ऑप्शन इज यूज टू डिस्प्ले आवर डेटा बिफोर प्रिंट आउट, दिस ऑप्शन इज यूज टू डिस्प्ले आवर डेटा बिफोर प्रिंट आउट, तो कोई भी डेटा प्रिंट करना बिफोर में, पहले कोई भी डेटा प्रिंट करना सबसे पहले हम प्रिंट प्रीव्यू करके देखेंगे कि हमारा डेटा सही है कि गलत है। ठीक, तो जैसे कोई पूछ आपसे, कोई आज पूछ गया प्रिंट प्रीव्यू ऑप्शन का प्रयोग क्या होता है, प्रिंट प्रीव्यू ऑप्शन का प्रयोग होता है, प्रिंट प्रीव्यू ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है, हम पहले प्रिंट नहीं करते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे हमारा पेज सेट है नहीं सेट है, एक आध 2 लाइन कट रहा है कि नहीं कट रहा है, इसी से प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं, जब आपका प्रिंट प्रीव्यू सही रहेगा उसके बाद हम प्रिंट करते हैं। ठीक, जैसे मान लीजिए आपको बता रहे हैं, जैसे आप डेटा लिख लिए, ठीक, ये सभी आप डेटा लिख लिए एक्सेल में,
ए सभी आप डेटा लिख लिए हैं। अब हम कह दिए इसका प्रिंट निकालिए, तो आप पहले तुरंत प्रिंट मत निकालिएगा, सबसे पहले हम प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे। हमारा पेज में एक पेज में आपका शो कर रहा नहीं कर रहा, मान लीजिए एक आध दो लाइन आपको पेज से बाहर करता होगा, तो जब आप प्रिंट करेंगे आप क्या, जब आप प्रिंट करेंगे तो आपका डाटा क्या कट जाएगा। तो जब आप प्रिंट देखेंगे डेटा कट गया है, तो इसीलिए हम पहले प्रिंट नहीं करेंगे, सबसे पहले हम प्रिंट प्रीव्यू के देखेंगे। तो कैसे, तो आप डेटा एक डेटा रिकॉर्ड बना लिए हैं, ठीक, डेटा रिकॉर्ड बना लिए हैं। अब हम प्रिंट प्रीव्यू के देखेंगे। जब आप फाइल जाएंगे, प्रिंट प्रीव्यू क्लिक करेंगे, फाइल जाकर प्रिंट प्रीव्यू क्लिक करेंगे, तुरंत प्रिंट प्रीव्यू आपको शो करेगा। प्रिंट प्रीव्यू आपको शो करेगा। तो आपका पेज में, पहले पेज में आपका सही है, पेज आपको पेज में रिकॉर्ड सही दे रहा है, तो ओके है आपका, ठीक है। जब ओके है आपका तो क्या करेंगे आप, फिर उसके बाद हम प्रिंट करते हैं, ठीक। ये आपका, तो आप चाहे हम प्रिंट प्रीव्यू ऑप्शन से हम देखते हैं और चाहे शॉर्टकट की से हम प्रिंट प्रीव्यू करते हैं। जैसे कोई कह दिया आपसे प्रिंट प्रीव्यू का शॉर्टकट की क्या होगा, तो कंट्रोल साथ F2 करेंगे, कंट्रोल साथ F2 करेंगे, तुरंत आपका प्रिंट प्रीव्यू आपका शो करेंगे, ठीक। कंट्रोल साथ F2 करेंगे, तुरंत आपका प्रिंट प्रीव्यू आपका ऑप्शन आ जाएगा शॉर्टकट की से। तो शॉर्टकट की क्या होता है आपका, शॉर्टकट की होता है प्रिंट प्रीव्यू का कंट्रोल साथ F2, कंट्रोल साथ F2 करेंगे, तुरंत आपका प्रिंट प्रीव्यू आपका शो करेगा, ओके। तो आपका अगला है प्रिंट, अगला आपका प्रिंट। प्रिंट से हम प्रिंट करते हैं, ठीक, पेज को बाहर निकालते हैं प्रिंटर से। और प्रिंट का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल साथ F2, कंट्रोल प्लस F2, मतलब इसे कोई, जैसे आप शॉर्टकट की से प्रिंट निकालना है, कंट्रोल साथ P कर देंगे, कंट्रोल साथ P करेंगे, तुरंत आपको प्रिंट निकाल देगा। तो प्रिंट का ऑप्शन कह रहा है आपका, बाय दिस ऑप्शन वी कैन प्रिंट आवर डेटा, by this option we can print our data। तो कोई भी डेटा आपका है, कोई भी डेटा है, सबसे पहले अपना डेटा देखेंगे, और हमारा है अपना, हाँ, कोई भी डेटा है, सबसे पहले हम डेटा को देखेंगे, ठीक, सबसे पहले डेटा को देखेंगे आप प्रिंट करने के लिए, ठीक, अपना ही डेटा प्रिंट करेंगे। फिर से आपको प्रिंट और आपको ऑप्शन बता दें, कह रहा बाय दिस ऑप्शन वी कैन प्रिंट आवर डेटा, बाय दिस ऑप्शन वी कैन प्रिंट आवर डेटा। तो जो आप अपना डेटा देंगे, अपना ही डेटा निकालेंगे प्रिंट आउट, अपना ही डेटा, जो आप डेटा बनाए यही डेटा को प्रिंट आप निकालेंगे, ठीक। तो चाहे प्रिंट ऑप्शन से हम प्रिंट करें या कंट्रोल साथ P करेंगे, उससे भी प्रिंट आपका निकल जाएगा, ठीक। तो आप कंट्रोल साथ P करेंगे, उससे भी आप प्रिंट हो जाएगा, चाहे आप फाइल जाके प्रिंट करेंगे, उससे भी आप प्रिंट कर जाएगा, ठीक। तो आपका जो पेज सेटअप ऑप्शन है, ठीक, और प्रिंट प्रीव्यू है और प्रिंट है। तो मतलब कि जैसे आप पेज सेटअप से पेज को सेट करते थे आप, ठीक, पहले हम पेज को सेट करेंगे, फिर डेटा लिखेंगे, जब डेटा आप लिख लेते हैं उसके बाद प्रिंट प्रीव्यू करेंगे, जब प्रिंट प्रीव्यू कर लेंगे उसके बाद हम, जब आपको ओके हो जाएगा उसके बाद हम प्रिंट निकालते हैं, ठीक, समझेंगे ना है आप। जैसे आपको हम फिर से बता दे रहे हैं, पेज सेटअप, प्रिंट प्रीव्यू और प्रिंट आपको बता रहे हैं। सबसे पहले हम पेज को सेट करेंगे, पेज को हम सेट करेंगे लैंडस्केप, लैंडस्केप में है कि प्रोटेक्ट में, तो आप क्या करेंगे, फाइल में जाएंगे, पेज सेटअप क्लिक करेंगे, आपका लैंडस्केप प्रोटेक्ट शो कर रहा है, लैंडस्केप क्लिक करेंगे, आपका लैंडस्केप आपका हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम डेटा लिख लेंगे, ठीक, डेटा आप लिख लिए हैं, तो सबसे पहले हम प्रिंट नहीं करेंगे, सबसे पहले हम प्रिंट प्रीव्यू के देखेंगे, तो उसके बाद क्या करेंगे, प्रिंट प्रीव्यू। जब आप प्रिंट प्रीव्यू क्लिक करेंगे तो आपका डेटा, आपका एक पेज सही है, ओके है, ठीक, उसके बाद हम प्रिंट पे क्लिक कर देंगे, जब प्रिंट क्लिक करेंगे तुरंत आप पेज आपका बाहर निकाल देगा, ठीक, जो भी प्रिंट चाहेंगे। जब आप प्रिंट क्लिक करेंगे आपका पेज ऑप्शन से बॉक्स आपका बना रहेगा, ठीक है। तो मतलब कितने पेज आप निकालना चाहें, तो एक पेज निकालना चाहेंगे, पहला पेज का है, दूसरा पेज है जो आपका है, उस पर लिख के जितने पेज निकालना है क्लिक करके प्रिंट कर दें, उतने पेज आपका पेज बाहर निकाल देगा, ठीक है। फिर आपका है, अगला है आपका एग्जिट में से तो बाहर, एग्जिट अगला है आपका एग्जिट।
तो एग्जिट का शॉर्टकट की होता है अल्टर प्लस F4। जिससे एग्जिट से करना है अल्टर साथ F4 करेंगे, आपका एग्जिट हो जाएगा, एक्सेल आपका बंद हो जाएगा। तो एग्जिट आपका ऑप्शन कह रहा है बाय दिस ऑप्शन वी कैन क्लोज द सॉफ्टवेयर। बाय दिस ऑप्शन वी कैन क्लोज द सॉफ्टवेयर, मतलब इस ऑप्शन से हम सॉफ्टवेयर को क्लोज करते हैं। जैसे कोई आपसे कह दिया, जैसे आपको कोई कह दिया एग्जिट ऑप्शन का प्रयोग क्या होता है, कोई आपसे कह दिया एग्जिट ऑप्शन प्रयोग क्या होता है, एग्जिट ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है सॉफ्टवेयर को बंद करने के लिए। जिसे आप देखिए, जिससे रेलवे, आप कहीं से बम्बई से आवा था या दिल्ली से आते हैं, आप बॉम्बे से दिल्ली से आते हैं, तो आप जब ट्रेन से उतरते हैं तो लिखा रहता है एग्जिट, एग्जिट लिखा रहता है। तो एग्जिट में बाहर, मतलब कि अब घर से ज्यादा एकदम स्टेशन के बाहर निकलेंगे आप, ठीक ठीक। तो इसी तरीके से आपका, जैसे आप एक्सेल ओपन किए हैं, जैसे आप एक्सेल ओपन किए हैं, जैसे आप एक्सेल ओपन किए हैं, आप फाइल में जाएंगे, एग्जिट क्लिक कर देंगे, तुरंत आपका एक्सेल बंद हो जाएगा। ओके, फिर आपका शॉर्टकट की से बंद करना है, जैसे शॉर्टकट की से बंद करना है तो अल्टर के साथ F4 करेंगे। जैसे शॉर्टकट की से बंद करना है अल्टर के साथ F4 करेंगे, तुरंत आपका सॉफ्टवेयर, आपका एक्सेल बंद हो जाएगा। ओके, यही आपका फाइल मेनू का ऑप्शन बताया गया है।